नमस्कार दोस्तों, आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज के एमपी एग्जाम्स चैनल पर मैं अरुण सर स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर एमपीएसआई प्री में एक बहुत ही दुविधा वाला जो आपका एक सब्जेक्ट दिख रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी दिनों से परेशान है, लगातार उनके कमेंट्स आ रहे, कॉल आ रहे कि सर ये है क्या चीज, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। उसी दुविधा को आज के क्लास में मैं आपका क्लियर करने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। उसके साथ साथ मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो हम लेके चलने वाले यहां पर वो है एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025, जो कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसमें हमारा जो काम है वो है क्विक रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच होगा ये, यानी कि क्विकली हम लोग एक एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे और फिर इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आप और बेहतर कर पाए। और ये देखिए, दिवाली के बाद यानी कि 23 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। बहुत से बच्चों का ये भी रहता है कि मुझे हिंदी में पढ़ना है सर, हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं। कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि ये बाइलिंगुअल होगा, यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा। और रजिस्ट्रेशन आपका अभी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जाइए आप खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से जाकर और इसे रजिस्टर कर लीजिए। इसका ऑफर फिर बहुत ही कम है, जो कि है ओनली 699 रुपीज। यहां अगर 699 रुपीज में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सोचिए यहां से तैयारी करने के बाद सीधे आपके दोनों कंधों पर, दोनों शोल्डर पर डबल स्टार लगने वाले हैं। किस्मत बदलने वाली है, तो देर न कीजिए और फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके अलावा मैं थोड़ा सा अगर टीम की बात कर लूं तो मैं यहां पर हमारे टीम मेंबर्स, राम सर हर कोई जानता है आप लोगों में से, राम सर यहां पर है, शुभम त्रिपाठी सर, आनंद सर, आदित्य सर, किरण मैम और आपके अरुण सर भी यहां पर है, सुकेश सर, अविनाश सर, अमृता मैम, अंजलि मैम और शिवम सर के साथ साथ योगेंद्र सर भी होंगे। ये इतनी बड़ी टीम आपके प्रीलिम्स के लिए लगातार आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो जो दुविधा थी उसकी मैं यहां पर बात कर लेता हूं, वो है आपका क्या, विश्लेषणात्मक क्षमता, जिससे एनालिटिकल एबिलिटी बोलते हैं। यहां जो है आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, यही आपका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं कि यहां जो परीक्षा है वो 100 मार्क्स की होने वाली है और समय जो है आपका 2 घंटे होगा। जिसमें अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करता हूं तो टोटल पोस्ट है कितने, 500। और जो प्री क्वालिफाई करने वाले हैं वो है कितने, 5000 बच्चे, यानी कि इंटू 10 जितने भी आपके सीट हैं, वैकेंसी है, उसके 5 गुना 10 गुना जो है बच्चों को क्या करेंगे, ये प्री क्वालिफाई यहां पर कराया जाएगा। क्लियर है ये चीजें। अब यहां के साथ साथ मैं एक क्लियर और बात कर देता हूं कि अदर स्टेट वाले जो है, एमपी के अलावा किसी अन्य स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है एज रिलैक्सेशन यहां पर नहीं पा सकते हैं। तो उनके लिए जो है वो वहां पर क्या काउंट होंगे, एज ए जनरल कैटेगरी ही काउंट होंगे अगर आप अदर स्टेट के हैं तो। यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ओबीसी, एससी, एसटी या फिर आप जो है भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप बना के रखिए और साथ में आपका वहां का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये 2 आवश्यक होंगे यदि आपको उम्र में यहां पर छूट चाहिए तो। क्लियर है अभी। चलिए, तो मैं अब यहां पर ये बात करता हूं जो है विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसे एनालिटिकल एबिलिटी बोलते हैं। ये एक्चुअल में आपका 2 पार्ट है। आप यहां पर अगर देख पा रहे होंगे तो तर्क शक्ति अलग से है, तर्क शक्ति अलग से जो रीजनिंग बोला जाता है जिसे, लेकिन यहां विश्लेषणात्मक क्षमता में 2 चीजें आएंगी। एक आपका मैथ्स का पार्ट आता है और दूसरा रीजनिंग का भी कुछ पार्ट आता है। और रीजनिंग के पार्ट की मैं बात करता हूं तो इसमें जैसे कि पजल आ जाता है, पजल हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। क्लियर है। यहां पर क्या हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के जो बड़े बड़े सेंटेंसेज में या फिर आपके पैराग्राफ के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो समझ लो कि आपका विश्लेषणात्मक क्षमता के अंदर आएगा रीजनिंग का। मैं अगर अपने सब्जेक्ट मैथ्स की बात करता हूं तो यहां डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, जिसमें आपका पाई चार्ट भी होता है, उसके अंदर आपका बार ग्राफ भी होता है, लाइन ग्राफ होता है, टेबुलर डीआई भी होती है, तो ये आपके डीआई हो जाएगा। उसके अलावा एक डेटा सफिशिएंसी डीएस होता है,
जिसमें दिया रहता है कि एक सेंटेंस रहेगा, फिर दूसरा रहेगा, फिर बोला जाएगा कि पहला अकेले ही ये जरूरी है कि ये आंसर हो सकता है, दूसरा अकेले हो सकता है, पहला और दूसरा साथ में होंगे, ना ही पहला होगा ना ही दूसरा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके डेटा सफिशिएंसी में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहां अगर मैं बात करता हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका क्रमचय और संचय के साथ साथ प्रायिकता, ये भी आपको यहां पर कवर कराया जाएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और ये इसी पार्ट में आपका आता है। इसके अलावा मैं अर्थमेटिक पार्ट की बात करता हूं तो अर्थमेटिक पूरा आ जाएगा, जिसमें कि आपका अनुपात समानुपात होगा, औसत होगा, प्रतिशत होगा, लाभ हानि होगी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य हो जाएगा आपका, उसके अलावा समय दूरी और आपका चाल हो जाएगा। ये चीजें भी यहां पर कवर हो जाएगी। तो आई होप कि अब आपको इसका सिलेबस भी पता चल गया होगा और इस दुविधा से आप जो है निजात भी पा गए होंगे। तो टोटल मिला के आपके यहां से 10 है, 10 सब्जेक्ट में से आपके जो है क्वेश्चंस ये ऐसे ही डिवाइड कर दिए जाएंगे और डिवाइड करने के बाद से 100 क्वेश्चंस आपके बनाए जाएंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट का टोटल समय मिलेगा। 120 मिनट का टोटल समय मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट से अधिक समय आपको एक क्वेश्चन पर मिलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन 100 मिनट, लेकिन 20 मिनट और एक्स्ट्रा है। वो इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग खास करके आते हैं, तो ये दो चीजों में आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा। तो आई होप कि ये पार्ट आपका कवर हो गया होगा। साथ में हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर लगातार क्लासेस भी चलती रहती है, प्रैक्टिस क्लासेस, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और फिर ये बैच आप जरूर परचेज कीजिए। एक बार फिर से पुनः मैं बता देता हूं कि ये बैच जो है ओनली आपका 699 रुपीज का ही है और ये हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन या वेबसाइट दोनों ही जगह आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए लाइव सेशन में 23 अक्टूबर से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।